बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, परम क्या शब्द कहें, परम परम श्रद्धेय भगवान ऋषभदेव की कथा संपन्न हुई। बहुत सारी चर्चाएं हुई। हर चर्चा में संदेश समाया हुआ था। बंधुओं, महापुरुषों का जीवन संदेश प्रधान होता है। कहा भी गया है, जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें ये शिक्षा देते हैं, हम भी अपना जीवन उनसा उज्ज्वल रम्य कर सकते। महापुरुषों का जीवन हमें शिक्षा देता। क्या शिक्षा देता है कि अपने जीवन को उज्ज्वल बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। और जैसे महापुरुषों का जीवन आदर्श जीवन प्रस्तुत हुआ, हम भी अपना जीवन ऐसा ही बनाएं। बंधुओं, चाहे भगवान ऋषभदेव हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे श्री राम हों, चाहे श्री कृष्ण हों, महात्मा बुद्ध हों, और भी जितने संसार में महापुरुष हुए, उन सब का जीवन हमारे को संदेश देता है, अपना जीवन उज्ज्वल, श्रेष्ठ और उत्तम बनाए। बंधुओं, श्री राम के जीवन की एक कथा प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूं तो ये सारी कथाएं रामायण में नहीं हैं, ये लोक कथाएं कहलाती हैं। रामायण से बाहर की कथाएं हैं, और वे कथाएं शिक्षाप्रद हैं, ज्ञान देने वाली। जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो कथा यह है कि श्री राम का दरबार लगा था। उसमें ऋषि मुनि और श्री राम के मित्र राजा, ये सब आमंत्रित थे, सब आए थे। आने वालों में श्री राम के गुरु भी थे, विश्वामित्र, और आने वालों में नारद ऋषि भी थे। सब आए, सबका स्वागत सम्मान हुआ, सब अपने अपने सिंहासन पर विराजे बैठे। एक श्री राम के मित्र राजा
स्वास्तिक वो कुछ देर से आए और आने के बाद जो हुआ, नारद जी ने जो कहा वो आप सुन चुके। नारद जी ने कुछ ऐसी शिक्षा दी, ऐसा कान में मंत्र दिया कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वो क्षत्रिय है, तुम भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय क्षत्रिय के सामने झुकता नहीं है। ये बात स्वास्तिक नरेश के समझ में आ गई और उसने प्रणाम नहीं किया। स्वाभाविक था। इस बात से विश्वामित्र ऋषि को क्रोध आना, उन्हें क्रोध आया और वो बोले कि भरी सभा में हमारा अपमान हुआ है, हम यहां से जा रहे हैं। श्री राम ने प्रार्थना की रुकने की, तो उनका जब तक इसको दंड नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। इसको स्वास्तिक नरेश को दंड देना ये आवश्यक है। आप राजा हो, आप न्याय करो, आप इसे दंड दो। श्री राम सारी स्थिति देख चुके थे कि जो भी कुछ हुआ है वह तो वह गलत है, मर्यादा विपरीत है। उन्होंने स्थिति को संभाल कर ये फैसला दिया, गुरुदेव आज तो आप इस सभा को चलने दो, जिसके लिए बुलाई है, जो उद्देश्य है, इसे चलने दो। कल हम सबको विदा करेंगे, स्वास्तिक नरेश को भी कल विदा करेंगे। परसों हम स्वास्तिक नरेश का सर कलम करके आपके चरणों में लाकर रख देंगे। ये फैसला श्री राम ने दिया। सभा में सन्नाटा छा गया और ये क्या हो गया देखते ही देखते। स्वास्तिक नरेश को तो सांस आना मुश्किल हो गया, इतनी मुश्किल हो गई। लेकिन ऋषि को अभी भी इतने बड़े निर्णय और फैसले पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राम तुमने ये जो फैसला दिया है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप सोचते होंगे इससे आगे और क्या बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी, उसका सर आपके चरणों में रख देंगे ला करके। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऋषि विश्वामित्र ने एक तर्क दिया। तर्क यह दिया, आप करुणा निधान हो, आप दयालु हो। जो कोई आपकी शरण में आ जाता है, आपके चरण पकड़ लेता है, आपको दया आ जाती है, करुणा उमड़ आती है और आप उसे क्षमा कर देते हैं। परसों होगा यही, इसने आपके चरण पकड़ने हैं और आप मुझे कहोगे ऋषि वर क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, उसने गलती करी, चलो रहने दो। इसलिए मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है कि ये बात हो जाएगी, क्योंकि आप क्षमावान हो, दयालु हो, आप क्षमा कर दोगे।
तो आपको कैसे विश्वास आए? श्री राम बोले, आपको कैसे भरोसा हो? हमारी बात पर भी आपको भरोसा है? बोले नहीं, आपकी करुणा इतनी महान है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है कि आप इस बात को करोगे। आपने क्षमा कर देना है, और जो हमारा अपमान हुआ वो तो फिर रह जाएगा, बदला होगा ही नहीं, उसका न्याय तो मिलेगा ही नहीं। फिर आप क्या चाहते हो? ऋषि ने कहा, मैं ये चाहता हूं आप अपने किसी प्यारे की, प्रिय की कसम उठा लो इस सभा में कि मैं कसम लेता हूं, उसके बाद मुझे विश्वास होगा। अब ये दुनिया का व्यवहार है। दुनिया में ये देखा जाता है कि जब किसी बात पर भरोसा नहीं होता तो लोग फिर कस्में उठाते हैं, कस्में उठवाते भी, वे कसम खा लो, मंदिर में चलो, धर्म स्थान में चलो, या अमुक की कसम ले लो, अपने भगवान की कसम ले लो। कोई न कोई बात ऐसी रखते हैं जिससे कसम आदमी उठा ले और दूसरे को विश्वास हो जाए, चलो कसम उठा ली। विश्वामित्र ऋषि ने कहा, आप सौगंध उठाओ, और उठाना उसकी जो आपका सबसे प्यारा हो, उसके कसम उठाना, फिर मुझे विश्वास आएगा। अब सवाल यह है, प्रिय कौन होता है संसार में? प्यारा कौन होता है? दुनिया में तो सबसे प्यारा आदमी को स्वार्थ होता है। जहां स्वार्थ पूरा हो वही प्रिय है, और जहां स्वार्थ न हो फिर कुछ नहीं। एक कहावत है, जब तक रकाबी में भात प्लेट में, जब तक रकाबी में भात तब तक तेरा मेरा साथ है। भात खत्म हुआ, बात का तुम अपने चलो, हम अपने चलो। स्वार्थ ऐसी ही चीज है। और भी कहा गया, सुर नर मुनि सबके यही रीति। यहां तो कमाल ही कर दिया तुलसीदास ने। सुर देवता, नर मनुष्य और मुनियों को बीच में ले आए। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, जब स्वार्थ खत्म हुआ प्रेम भी खत्म हो गया। ये बात कैसे कही गई? मुनियों को क्या स्वार्थ है, क्या हो सकता है? पर तुलसीदास ने तो कह दी ये बात कि यहां भी स्वार्थ जब तक है तभी तक प्रेम में स्वार्थ पूरा हुआ, और प्रेम जो है वो खत्म हो गया। नीति शास्त्र में एक बड़ा विचित्र उदाहरण दिया इस स्वार्थ को लेकर के। कार्यार्थी भजते लोके, इस संसार में स्वार्थ सबसे प्रधान है, वो देखा जाता है। कार्यार्थी भजते लोके यावत कार्य सिद्धते। दुनिया का संबंध तब तक है जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? उत्तीर्णे चे परे पारे। नदी पार करनी थी तो नौका की तलाश हुई। मैं नौका देखूं, नौका कहीं खड़ी थी, पड़ी थी, मिल गई, उसको नौका को लाया गया, पानी में उतारा गया, उसमें बैठे नाव चलाई और फिर दूसरे किनारे पहुंच गए। उत्तीर्णे चे परे पारे, जब उस पार परले पार पहुंच गए
नौकाया किम प्रयोजनम। अब नौका से उतरे, किनारे पर पांव रखा, अब नौका को कौन पूछता है कि नौका को कहाँ खड़ा करें, क्या करें, ये पानी में बह जाएगी। उतरते उतरते आदमी पांव से भी धक्का दे देते हैं। दुनिया तो इतनी स्वार्थी है कि नौका का महत्व मूल्य तभी तक था जब तक पानी के बीच में थे। अब किनारा मिल गया, स्वार्थ पूरा हो गया, अब बात खत्म हो गई। बंधुओं, संसार में प्रेम जो देखा गया वो यहां देखा गया। दो पंक्ति हैं। छोड़ देता माँ को बछड़ा, पै निकल जाने के बाद। छोड़ देता माँ को बछड़ा, पै निकल जाने के बाद। जब तक गौ माता से बछड़े को, उसके ही बच्चे को दूध मिल रहा था, साथ साथ लगा रहता है, पीछे पीछे लगा रहता है। और जब दूध बंद हो जाता है आना, वही बछड़ा इधर उधर, कहीं भी भटको, कहीं भी जाओ, कहीं भी फिरो, माँ कहीं जाए। संसार इतना स्वार्थी है, स्वार्थ से भरा हुआ है। बड़ी अद्भुत बात कही ऋषि ने, और वो बात क्या कही? बात ये कही, अपने प्यारे की कसम खाओ, और प्यारा कौन होगा? अगर स्वार्थ है तो दुनिया में कोई प्यारा नहीं, और स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्रेम जो है वो अद्भुत होता है।